नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट क्लासेज जे ऑनलाइन में। आप लोग यदि पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्लास टेंथ का जैसे आप लोग को इकोनॉमिक्स का टोटल चैप्टर सातों चैप्टर पढ़ाने के बाद आज आप लोग को केमिस्ट्री टेंथ क्लास का क्या केमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बिहार बोर्ड BSEB 2024 बिहार इसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए पहला क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान। पहले आपको जानना है कि रसायन विज्ञान क्या है, तो बताइए रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान पहले विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब रासायनिक विज्ञान क्या है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तन हो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दो शब्द से बना है, रस जोड़ आयन। तो ये क्या होता है, रस मतलब द्रवों का अध्ययन, आयन माने अध्ययन, तो मतलब द्रवों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। देखिए फिर क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान का जनक कौन थे, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर थे। एंटोनी लेवोजियर लेवोजियर थे, कौन थे, लेवोजियर थे। इसको याद रखना है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर थे। अब बोलता है पदार्थ क्या है, पदार्थ हुआ वस्तु है, पदार्थ हुआ वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों मतलब आंख, कान, नाक, गला, त्वचा, जो होता है पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, फिर त्वचा और ईश्वन के द्वारा जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। मतलब पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, मतलब देखिए पदार्थ की आदि अवस्था पूछेगा तो मुख्यतः तीन अवस्था होती है, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो तरह के, तत्व और यौगिक जो होते हैं, याद रखना, तत्व और यौगिक। तत्व प्लस यौगिक, ये सब जो होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, दोनों क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है, मिश्रण कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। अब देखिए तत्व को भी तीन भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में भी सहसंयोजक और आयनिक, आयनिक बंधन के द्वारा यौगिक जुड़ते हैं। फिर मिश्रण, मिश्रण भी समांगी मिश्रण होता है, वो भी समांगी मिश्रण होता है। चलिए ठीक है, ये देखिए ये जो है शॉर्ट क्लासेस जो जहाना स्टील स्टील प्लांट के निकट SA-78 बिंद बिंद, जिसका मोबाइल नंबर 7546051963 है। यहाँ 9th 10th, अब तो 6 से लेकर 10th तक की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है। 11th का भी कोर्स चल रहा है, 11th और 12th के सभी विषय की पढ़ाई की कराई जाती है। और यहाँ बिहार पुलिस जो भी फार्म 21 हजार आया है उसका तैयारी, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, बिहार SSC, पॉलिटेक्निक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपके बिन क्षेत्र में जो बिहार शरीफ से बेहतर पढ़ाई देने वाला एकमात्र, आप आइए, 10 दिन का फ्री डेमो क्लास है, वहाँ देखिए और पढ़िए। ठीक है, और जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप इस नंबर जो है, ये नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 to 10, 11th एंड 12th ऑन कंपटीशन, सभी विषय की यहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है। अब देखिए क्या कह रहा है, तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तत्व, तत्व उन शुद्ध पदार्थ, तत्व पहले क्या है, शुद्ध पदार्थ है, क्यों कहते हैं, जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं। जो तत्व होता है क्या, वो एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। तत्व, तत्व में परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता है। मतलब तत्व को परमाणु, तत्व में क्या होता है, परमाणु, परमाणु को तीन भाग में बांटा गया, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर ना चार्ज होता है ना ही उसका द्रव्यमान होता है। तो देखो एगो क्या करे, तत्व की परमाणु संख्या बराबर ई बराबर पी, मतलब जेड, जेड बराबर पी बराबर ई। आप कोई कंपटीशन में भी काम देगा। मतलब तत्व की जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और ए बराबर होता है पी प्लस एन, मतलब जो द्रव्यमान संख्या होता है, ये परमाणु संख्या हो गया, जेड क्या हो गया, परमाणु संख्या को कोई डिनोट करते हैं जेड से, जेड बराबर पी बराबर ई। और एक होता है ए मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब कह रहा है यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक, यौगिक दो या, देखिए यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, क्या याद रखना है, एक निश्चित भार के अनुपात में
क्या करना है, एक निश्चित भार के अनुपात, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ जो को यौगिक कहते हैं। क्या करते हैं, यौगिक करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक दो रहना चाहिए या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। मतलब देखिए रासायनिक रूप से उसमें नहीं किया जाएगा, मतलब मिला देना, जैसे मिक्सचर देखे ना, दाल मिलल रहता है, सेव बुनिया ये सब मिलल रहता है। मिक्सचर में कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, इसमें क्या होता है, यौगिक में एक निश्चित भार के अनुपात में मिलल रहता है। यही पता है। कुछ तत्वों की संकेत और परमाणु संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहले क्या करा, हाइड्रोजन एक, हीलियम दो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर तांबा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे कह रहा है क्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक, उसका संकेत एच होता है। हीलियम का परमाणु संख्या दो, उसका संकेत ई छोटा होना चाहिए, हीलियम होता है। ठीक, ऑप्शन है, सबको याद कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग लेना चाहते हैं तो, और इसको याद कीजिए। ठीक है, अगला अभी देखिए क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है। कुल तत्व की संख्या कितना है, 118। सबसे हल्का तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। प्राकृतिक तत्व कौन, प्राकृतिक में कितने तत्व है, 98। प्राकृतिक में कितना तत्व है, 98। धातुओं की संख्या कितनी है, 93। धातुओं की संख्या कितनी होती है, 93। फिर अधातुओं की संख्या 98। प्राकृतिक में 98 तत्व है, और धातुओं उसमें 93 है। अधातु कितना है, 18 है। उपधातु 7 गो है। सबको जोड़ेगा तो 118 पूर जाएगा। ठीक, देखिए जैसे 118 है, 118 में 93 गो धातु है, और धातु कितना है, 18 है। उपधातु कितना है, 7 है। समझ में आ गया, धातु 93, अधातु 18, और जो उपधातु है 7 है। ठीक, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम, सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। ठीक, सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, सबसे भारी तत्व क्या है, ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व क्या है, ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे द्रव धातु, द्रव अवस्था में जो धातु है, पारा और मरकरी, दो गो जो है द्रव अवस्था में धातु है। द्रव अवस्था में धातु कौन है, ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, AgCuAl, AgCuAl। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक AgCuAl। ठीक, विद्युत का अच्छा, विद्युत का धातु जो सुचालक है, ग्रेफाइट। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम, और सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है, फ्लोरीन है। इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुल तत्व की संख्या कितनी है, कुल तत्व की संख्या 118। ठीक, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, प्राकृतिक में 98। अधातुओं की संख्या कितनी है, 93 है। अधातुओं की संख्या 93, अधातु की संख्या 18, उपधातु की संख्या 7। मतलब देखिए ये तीनों को जोड़िए तो 118 पूरी जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है क्या, सब सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक उपलब्ध धातु और एल्युमिनियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम मारना है। फिर कह रहा है द्रव अवस्था में धातु मारा पारा एवं मरकरी। फिर उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है, द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है द्रव अवस्था में। फिर AgCuAl, AgCuAl क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। AgCuAl क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक जो अधातु है, ग्रेफाइट है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, कैल्शियम का प्रयोग होता है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील धातु बोलेगा तो सीजियम, और सबसे क्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन। ठीक है,
निष्क्रिय या अक्रिय या नोबेल गैस, मतलब निष्क्रिय बोलिए, चाहे अक्रिय बोलिए, चाहे नोबेल गैस बोलिए, सबका नाम। तो वही जो अंतिमा में है ने अगर कर, है ने अगर कर 0 रन, तो वही है हीलियम नियोन। इसका ट्रिक क्या है ने अगर कर 0 रन। तो हीलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इसमें क्या है, अक्रिय नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। सबका संकेत देखिए, हीलियम का He हो गया, नियोन का Ne हो गया, ऑर्गन का Ar हो गया, क्रिप्टॉन का Kr हो गया, जेनॉन का बाई हो गया और रेडॉन हो गया। तब उसे है ने अगर कर 0 रन, है ने अगर कर 0 रन, इसको ऐसे भी याद रखते हैं। फिर किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। चाकू से काटा जाने वाला जो तत्व है, चाकू से काटा जाने वाला तत्व कौन कौन है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग का पूछेगा 10th में। काटा जाने वाला तत्व कौन है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अब देखिए, जैसे वो कोटेशन क्या है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। मान लीजिए आप कलम इतिहास लिखने के लिए आप कलम से नहीं लिखिए कि मुगल बादशाह कौन था। आप अपना इतिहास हौसला से लिखिए कि आप ये बनिए वो बनिए, मतलब आप बोर्ड में टॉप कीजिए, इस बन है कि नहीं। तो इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती, कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं होती, हौसला चाहिए उसको लिखने के लिए कि हम पूरा ये करेंगे तो करेंगे, हम बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे तो करेंगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कार्बन के मुक्ता कितने अप्रूफ होते हैं? दो। कार्बन के मुक्ता कितने अप्रूफ होते हैं? दो। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा बार बार। प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक को कुछ इस म्यू से दिखाते हैं। तो हीरा का म्यू कितना होता है? हीरा का म्यू होता है 2.42। क्या होता है? 2.42। हीरा के बारे में देख लीजिए, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मगर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए चमकदार है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। मतलब जो ग्रेफाइट आयोडीन है अधातु होते हुए क्या है? चमकदार होता है, क्या कि धातु में चमक का गुण होता है, मगर यहाँ तो अधातु में भी चमक। कौन कौन अधातु में, कौन कौन? जो ग्रेफाइट आयोडीन है उसमें अधातु होते हुए चमकदार है।